जिन शासन की धर्म धरा का तेजोमय, जिन शासन की धर्म धरा का तेजोमय, एक पावन दिन कर डूब गया, एक पावन दिन कर डूब गया। भारतवर्ष की पावन भूमि सदैव से रत्नों को जन्म देती रही है। यहाँ जन्मे तीर्थंकरों, यतिवरों तथा महापुरुषों ने पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या के माध्यम से स्वयं का कल्याण तो किया ही है, साथ ही समस्त मानव जाति को भी सद आचरण के मार्ग पर चलने की राह दिखलाई है। महान दिव्यात्माओं की इसी श्रृंखला में एक प्रमुख नाम आता है परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का, जिन्होंने 2 मई 1963 को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित पथरिया में जन्म लेकर इस वसुंधरा को गौरवान्वित कर दिया। श्री कपूरचंद जी एवं श्रीमती श्यामा देवी जी के घर में जन्मी इस महान विभूति का बालपन में नाम रखा गया अरविंद जैन। प्रारंभ से ही मेधावी रहे अरविंद ने 5वीं तक की मौलिक शिक्षा ग्राम पथरिया में ही प्राप्त की। तत्पश्चात सन 1974 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अरविंद आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता से दूर कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री शांति निकेतन दिगंबर जैन संस्था में 11वीं तक की धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा ग्रहण की। इस 6 वर्ष की कालावधि में उन्हें अनेक साधु संतों के समागम प्राप्त हुए, जिन्होंने उनके भावी जीवन की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद जी को जिनेंद्र भक्ति और मुनि सेवा में अत्यधिक आनंद मिलता था। उनके यही संस्कार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते गए और 2 फरवरी 1980 को आया वो शुभ दिन जब मध्य प्रदेश के जिला शहडोल स्थित गांव बुढ़ार में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज ने उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर क्षुल्लक श्री 105 पूर्ण सागर जी का नाम दिया। क्षुल्लक दीक्षा के उपरांत पूर्ण सागर जी एक कर्तव्यशील शिष्य की तरह गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वो पूज्य गुरुवर के साथ ही आहर पर जाते, उन्हीं के कमरे में सोते और उन्हीं के समान सारी क्रियाएं भी करते थे। अध्यात्म और संयम के मार्ग पर चलते हुए क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज के हृदय में मुनि बनने की आंतरिक इच्छा प्रबल होने लगी। 3 वर्ष बाद ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी का औरंगाबाद नगरी में समागम हुआ और पूर्ण सागर जी की ये इच्छा फलित हुई। आचार्य श्री ने 9 दिसंबर 1983 को उन्हें मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए और 20 वर्ष की आयु में क्षुल्लक पूर्ण सागर जी मुनि श्री 108 विराग सागर जी हो गए। औरंगाबाद गरिला के इतिहास में ये पावन दिवस स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। आचार्य श्री ने तब घोषणा करते हुए कहा था कि मुनि श्री 108 विराग सागर जी महाराज अपनी सरलता और विनयशीलता के कारण विश्व भर में यश पाएंगे। मुनि विराग सागर जी की कठोर साधना एवं गुरुवरों के मंगल आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में 8 नवंबर 1992 को समाज एवं विद्वत वर्ग द्वारा उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अपार करुणा की आभा एवं शरीर की कांति से प्रभावित होकर कई श्रावक श्राविकाओं ने शिष्यत्व प्राप्त कर स्वयं को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। विराग वाटिका में फूल और कलियां अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। मुनि से आचार्य श्री का पद ग्रहण करने के साथ ही उनका चिंतन और सृजनशीलता और भी प्रगाढ़ हो रही थी। उनके चिंतन की छाप उत्कृष्ट साहित्य का रूप ले रही थी। शुद्ध उपयोग, आगम चक्षु साहू, सम्यक दर्शन, संलेखना से समाधि, तीर्थंकर ऐसे बने, कर्म विज्ञान, चैतन्य चिंतन, साधना, आराधना जैसे ग्रंथों का जन्म आचार्य श्री विराग सागर जी की लेखनी से हुआ। बचपन का संकल्प, मन की शक्ति और स्थितियों का संयोग, इन तीनों के बल पर आचार्य श्री का जीवन महान बन गया। उपसर्गों को दरकिनार करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले इस वीतरागी संत की कृपा अपने सभी भक्तों पर समान भाव से बरसती थी। शांत संयमित परिणामों के साथ ही हृदय में सभी के लिए क्षमा भाव रखने वाले परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज को एक दिन पूर्व ही हृदय से संबंधित समस्या हुई थी। उन्होंने किसी भी प्रकार की औषधि का उपयोग नहीं किया और विधि पूर्वक आहारचर्या संपन्न की, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था।
अगले दिन यानी 4 जुलाई को रात्रि 2:30 पर हुए उनके समाधि मरण की सूचना ने जैन समाज ही नहीं समूचे भारतवर्ष को स्तब्ध और भाव विहल कर दिया। परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव महासंघ गण नायक आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज ने अपना जीवन त्याग और कर्मठता के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उन्होंने अनेकों आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाया। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं, तेरे चरणों से लिपट जाते हैं। ये रिश्तों का हमने जहाँ जो बसाया, कहीं अपनेपन का ना एहसास पाया। हे विराग गुरुवर हो तुम ही दिवाकर, उजाले मिले हैं तुम ही को तो पाकर। नहीं रोशनी इस जहां से मिली, गुरुवर तेरी बगिया की मैं एक कली बन जाऊं, फिर तेरी छाया पाकर सारा मधुवन महकाऊं। तुम दीपक इस जीवन के तेरी बाती बन जाऊं, एहसान तो इतना करना चरणों से दूर न जाऊं। ना पार पाया दया का तुम्हारी, जीवन में हो तुम गुरुवर है किस्मत हमारी। मैं बूंद तेरे चरण में समाऊं, सागर से बन जाऊंगी कृपा से तुम्हारी। मेरे मन की हर भावना ये कहे, गुरुवर तेरी बगिया की मैं एक कली बन जाऊं, फिर तेरी छाया पाकर सारा मधुवन महकाऊं। तुम दीपक इस जीवन के तेरी बाती बन जाऊं, एहसान तो इतना करना चरणों से दूर न जाऊं। तुम ही आदि हो तुम ही अंत मेरा, करूं अनुसरण संयम से सदा पंथ तेरा। हे विराग गुरुवर वैराग्य धर कर, संयम का थामा दामन मुक्ति के पथ पर। जमी परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर क्षुल्लक दीक्षा और 20 वर्ष की आयु में दिगंबर महामुनिराज की दीक्षा को ग्रहण किया और छोटी सी आयु में ही लगभग 150 समाधियां सलेखना साधकों को कराई और लगभग 500 साढ़े 500 शिष्य प्रशिष्यों के गुरु नाम गुरु रहे और जिनके द्वारा शताधिक ग्रंथ लिख करके जिनवाणी के भंडार का वृद्धिंगत किया। और पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज ने श्रेयांसगिरी जैसे तीर्थ का तीर्थोद्धार कराया,
विरागोदय तीर्थकों के प्रणेता रहे और पूज्य गुरुदेव चतुर्विध संघ के अधिनायक अनेक व्रत उपवासों को करते हुए, करोड़ों मंत्र जापों को करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में पग विहार करते हुए मात्र 61 वर्ष की छोटी सी उम्र में उत्कृष्ट संलेखना समाधि करके समाधिस्थ हुए। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की 4 जुलाई यानी कि 4 जुलाई को प्रथम समाधि दिवस, समाधि स्मृति दिवस है और उस समाधि स्मृति दिवस पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतो नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचे पद के ऊपर विराजमान हुए होंगे और भविष्य में जिस तरह से रत्नत्रय की आराधना करके और रत्नत्रय धारियों को प्रोत्साहन देकर के जिन शासन की महती धर्म प्रभावना की है, निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव आने वाले समय में पुनः महामुनि बनकर के अरहंत सिद्ध तीर्थंकर पद को प्राप्त होंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। हे भगवान, हम भी आपकी तरह ही श्रेष्ठ संलेखना समाधि को करके अपने रत्नत्रयी जीवन को सार्थक और सफल करें। ऐसी मंगल भावना के साथ त्रय भक्ति पूर्वक अनंतो नमोस्तु। जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं किसके जीवन का कब समापन हो जाए। इसलिए शास्त्रों में आचार्य ने कहा, साधुगण पूर्व से भी तैयार रहते हैं। अभी तक इतना विशाल संघ लगभग 500 साढ़े 500 शिष्य प्रशिष्य हैं और जिन शासन की धर्म पताका फहराती रही, इसलिए किसी न किसी योग्य शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके हल्का हो जाना चाहिए। यही जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है। हमारे संघ में प्रभावक और कुशल श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं और वे इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ हैं। चूंकि इतने विशाल समूह में हर किस्म के साधक होते हैं, आचार्यगण बड़ी गंभीरता से, धैर्य से उन सबका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि विशुद्ध सागर जी महाराज वो अपनी निस्वार्थ भावना से साधुओं में बिना राग देश के प्रेम वात्सल्य के साथ सभी का यथोचित ध्यान रखें। चर्या सभी की श्रेष्ठ हो, क्योंकि शिथिलता के संस्कार एक बार आ जाते हैं तो उनको चेंज करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए भी सब इन बातों का ध्यान रखें।
महाराजों में हमारे बहुत सारे महाराज हैं। विवर्धन सागर जी महाराज हैं, विनिश्चय, विहर्ष, विभव आदि आदि विहर्ष सागर जी महाराज हैं। सदैव सदैव जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके चले हैं, सहयोगी रहे हैं, भविष्य में भी उनका सबका सहयोग अनवरत बना रहे। 7 आचार्य हैं, 8 और 7 उपाध्याय हैं, गणहंधर हैं, स्थिर हैं, प्रवर्तक हैं, गणनी माता जी लोग हैं। वो अपने अपने समूह का अच्छी तरह से पालन करें, अपन लोग सहयोगी बने, ऐसा मेरा आपके लिए एक उपदेश है, संकेत है, आदेश है। साधु जीवन का धैर्य से, गंभीरता से पालन करना और कराना यह आचार्यों का उत्तम दायित्व होता है। इसलिए आज मेरे मन में आया, समय के पूर्व क्या भरोसा आज बोल पा रहे हैं, कल बोल पाए ना बोल पाए। आज ध्यान है, कल ध्यान रख पाए ना रख पाए। तो इसलिए एक पूर्व संकेत सभी साधु, सभी शिष्य, प्रशिष्य गण पालन करें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज और अपने संघ की जो पद्धतियां हैं, जो परंपरा हैं, उनका भली भांति बिना इनमें समझौता किए पालन करते रहें और सभी को पालन कराते रहें। मेरी भावना है सभी में, चर्या में एकीकरण रहे, एकता रहे और भरोसा है सभी योग्य शिष्य हैं और वे निश्चित इस दिशा में सोचेंगे और उसका पालन करेंगे, जैन धर्म की ध्वजा फहराते रहेंगे। इतने दिनों में मेरे से जान में, अनजानता में, प्रमाद में, राग, द्वेष, मोह आदि के वशीभूत होकर के कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं भी सभी लोगों के लिए, सभी साधकों को क्षमा प्रदान करता हूँ। अभी वसुनंदी का भी समाचार आया था, उन्होंने भी अपनी क्षमा याचना की, पवित्र भावना रखी। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। सभी प्रेम वात्सल्य से रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद। उड़ चला पंछी हरी भरी डाल से, रोको रे रोको मुनि को बिहार से, रोको रे कोई रोको गुरु को बिहार से हो। सोचा कभी ना हमने आके जगाओगे, छोड़ के यूं हमें जाओगे। सरगम की तान टूटी, रुक गई हैं सांसें, रो रही हैं गुरुवर रातें। दान देना जीवन का फिर से पधार के, दीप जला दो सम्यक दिवाली मनाए के। रोको रे कोई रोको मुनि को बिहार से हो। पास तेरे रह के जो भजन मैंने गाए, उतने मैंने पुण्य कमाए। गुरु भक्ति कैसे गाऊं, मन तो उदास है, वीणा रूठी
टूटी सांस है। वीणा के तार बोले कब आओगे, पुण्य की वर्षा करो नगर पधार के। रोको कोई रोको गुरु को बिहार से हो।